वह देखता है कि उसकी हथेली पर खून से कुछ लिखा है। एक रूह ने दूसरे रूह से समझौता कर लिया है। खौफनाक एहसास। रमेश डर से चिल्लाता है। उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। वह अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जेब खाली है। दृश्य 19। सच का सामना। कैमरा शॉट्स। पुराने दोस्त की तलाश। रमेश को सुरेश की याद आती है। क्या हुआ था? वह धीरे धीरे उठता है और अपने चारों ओर देखता है। सुरेश या उस बूढ़े आदमी का कोई नामोनिशान नहीं है। अजीब सा दृश्य। रमेश की नज़र गुंबद की ओर जाती है। वह देखता है कि चारों लाल बिंदियां गायब हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। नया संदेश। अचानक उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है। वह देखता है कि उसकी हथेली पर खून से कुछ लिखा है। एक रूह ने दूसरे रूह से समझौता कर लिया है। खौफनाक एहसास। रमेश डर से चिल्लाता है। उसे लगता है कि उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। वह अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जेब खाली है। दृश्य 19। सच का सामना। कैमरा शॉट्स। पुराने दोस्त की तलाश। रमेश को सुरेश की याद आती है। वह उसे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। वह सुरेश के घर जाने का फैसला करता है। पुराना रहस्य। सुरेश के घर में रमेश को एक बंद कमरे का दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद है। तभी उसे फर्श पर खून के कुछ निशान दिखते हैं। अचानक झटका। रमेश डरकर पीछे हटता है। तभी उसके पीछे एक परछाई खड़ी हो जाती है। रमेश डर से मुड़कर देखता है। यह परछाई कोई और नहीं, बल्कि खुद सुरेश है। लेकिन उसकी आंखें लाल नहीं हैं। चौंकाने वाला खुलासा। सुरेश कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। वह बताता है कि वह कोई आत्मा नहीं था, बल्कि ताजमहल के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सच्चाई का पता चलना। सुरेश बताता है कि उस बूढ़े आदमी ने उसे बहकाया था और यह सब इसलिए किया था ताकि वह उसकी आत्मा को कैद कर सके। दृश्य 20। एक भयानक अंत। कैमरा शॉट्स। अंतिम लड़ाई की तैयारी। सुरेश और रमेश ताजमहल के मुख्य गुंबद के पास जाते हैं। सुरेश अपने साथ कुछ किताबें और एक प्राचीन चाकू ले आया है। वह बताता है कि इस चाकू की मदद से वे सभी आत्माओं को कैद कर सकते हैं। एक और धोखा। जैसे ही वे गुंबद के पास पहुंचते हैं, सुरेश अचानक रमेश को धक्का देता है और चाकू को उठाता है। सुरेश की आंखें फिर से लाल हो जाती हैं और वह जोर से हंसने लगता है। सबसे बड़ा झटका। सुरेश कहता है, यह चाकू किसी आत्मा को कैद नहीं करता, बल्कि उन्हें आजाद करता है। वह चाकू से अपने हाथ को काटता है और कहता है, अब मैं अपने साथियों को आजाद कर सकता हूँ। अंतिम दृश्य। सुरेश की आंखें और भी लाल हो जाती हैं और उसके शरीर से 3 और परछाइयां निकलती हैं। इस बार वे परछाइयां किसी और की नहीं, बल्कि उन 3 मजदूरों की हैं, जिन्होंने ताजमहल बनाया था और जिन्हें बूढ़े आदमी ने कैद किया था। अब वे सभी एक साथ रमेश पर हमला करने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन काली हो जाती है। क्या रमेश उन 4 आत्माओं का सामना कर पाएगा, या यह उसका आखिरी दिन होगा? है न्यू कहानी के साथ फिर मिलते हैं कल। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। न्यू कहानी के साथ फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको न्यू कहानी भी पसंद आएगी। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। आपको न्यू कहानी का फर्स्ट पार्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए गाइस। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने सुनने के पेज को फॉलो कीजिए।
लाइक कमेंट के साथ ऐसे ही हमारे थैंक यू गाइस। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट स्टोरी के साथ।